तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल HR इंग्लिश में स्वागत है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस के बारे में जाना था और आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आर्टिकल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल के बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो आइए जानते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख लोगे समझकर, तो आपको आगे आर्टिकल में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कहाँ पे ए एन और द लगाते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर आर्टिकल्स, मीन्स आर्टिकल होता क्या है। तो आइए जानते हैं। तो ये है आपके सामने आर्टिकल का डेफिनेशन। आर्टिकल्स आर स्पेशल मॉडिफायर्स दैट अपीयर बिफोर नाउन्स और नाउन फ्रेजेस। तो ये एडजेक्टिव के तरह ही नाउन और नाउन फ्रेजेस के पहले आकर उसके मीनिंग को क्लैरिफाई करने में हमारी मदद करता है। तो आइए अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, जो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ। तो आइए इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। पहला डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा इंडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल में द आते हैं और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि द को कब द बोला जाए, प्रोनाउंस किया जाए, और कब दी प्रोनाउंस किया जाए। तो जब भी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले द रहे तो उस समय उसको हम द ही बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं भी वॉवेल लेटर से स्टार्ट कोई वर्ड हो और उसके पहले अगर द लगा रहा है तो उसको द न बोलकर दी बोलेंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दी एलिफेंट, तो यहाँ पे ई वॉवेल है तो इसलिए यहाँ जो द आया उसको द न बोल करके दी बोलेंगे, दी एलिफेंट। और एक और तो यहाँ पे बी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पे जो द आया है उसको द ही बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। मीन्स कहने का मतलब कि अगर जो वर्ड के जो अगर कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले अगर द लगा रहा है तो उसको द ही बोलेंगे, द ही प्रोनाउंस करेंगे। और अगर वॉवेल वर्ड के पहले द लगा रहा है तो उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इंडिफिनिट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। उसके बारे में हम फिर अच्छे से पूरी तरह से जानेंगे। तो यहाँ पे ए जो है वो सारा व्यंजन साउंड, मतलब कि जो भी इसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड हो या व्यंजन साउंड हो उसमें हम उसके पहले ए लगाते हैं और स्वर साउंड के पहले एन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। ए होटल, यहाँ पे ह है, हो बोल रहे हैं, हो ह, तो यहाँ पे व्यंजन साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे। और अगर रहेगा एन आवर तो यहाँ पे आ बोल रहे हैं आ, तो यहीं पे एन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्वर साउंड आ रहा है। अब जैसे एस डी एम है तो इसके पहले जो होगा वो एन होगा क्योंकि एस, तो ए जो आ रहा है पहले ये स्वर साउंड है और स्वर साउंड के पहले हम लोग एन लगाते हैं तो इसलिए यहाँ पे एन एस डी एम या एम ए। तो एम है तो ए आ रहा है इसलिए एन एम ए, ऐसे करके हम लोग लगाते हैं। तो अब हम इसके बारे में अच्छे से विस्तार रूप से जानेंगे, तो देखते रहिए ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात कि ए और एन दोनों मतलब ही एक होता है और
वन जिसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर बताते हैं, जैसे आई हैव ए कार। तो ये तो सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। अब हम बताएंगे कि कौन से कंडीशन में ए का यूज़ करते हैं और कहाँ पे एन का यूज़ करते हैं, ए और एन का। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एन का यूज़ हम लोग वॉवेल, अभी तो बता दिए थे कि स्वर के पहले हम लोग स्वर साउंड के पहले एन का उपयोग करते हैं और व्यंजन साउंड के पहले ए का उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कि ए और एन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला चीज़, किसी या कोई अननोन या एनी के बारे में, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ पे हम लोग ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं अभी। तो जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, हैव यू सीन अ बॉय सिंगिंग अ सॉन्ग। मीन्स यहाँ पे जो ए का यूज़ किए हैं, तो हम बॉय के बारे में नहीं जानते। ये जो बॉय है उसके बारे में हम नहीं जानते। बस मैंने देखा कि कोई लड़का गाना गा रहा था। क्या गाना गा रहा था? मीन्स क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ये सब वर्ड के पहले ए का यूज़ करते हैं। अब आइए दूसरे के बारे में जानते हैं। तो दूसरे में है कि अगर पर की बात रहे, प्रति या मेजरमेंट के तौर पे अगर हम कोई बात करें, तो वहाँ पे भी ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, दिस कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर डैश आवर। मीन्स अब हम यहाँ पे ए और एन का यूज करना है। तो ये स्वर साउंड दे रहा है हमको, इसलिए यहाँ पे एन लगा देंगे, एन आवर। तो इसी तरह से ए और एन का यूज करते हैं। और देखते हैं आगे। तो तीसरा ये है कि जहाँ पे नॉट लगा रहे और उसके बाद, मीन्स ए और एन के आने के बाद अगर वो सिंगुलर कॉमन नाउन रहे, तो एस सी एन रहे, तो वहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। मीन्स कि यहाँ पे सब्जेक्ट है यू और ये आर हो गया, फिर नॉट आ रहा है तो, और बाद में स्टूडेंट आ रहा है, तो उसके बीच में हम लोग ए और एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट के पहले ए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे। और आगे देखते हैं। तो ये अगला स्ट्रक्चर, अगर हाउ, व्हाट, एज, सो, ऐसा जहाँ भी रहे और उसके जस्ट बाद, मीन्स ए और एन जहाँ पे आना हो, और उसके बाद अगर एस सी एन रहे, मीन्स सिंगुलर कॉमन नाउन रहे, अब प्लस में एक्सक्लेमेशन मार्क रहे, तो वहाँ पे भी ए और एन का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस में। जैसे एग्ज़ाम्पल, व्हाट ए हैंडसम बॉय। व्हाट ए हैंडसम बॉय। दूसरा, एज ए डॉक्टर यू शुड ट्रीट एवरी पेशेंट। तो वैसे में हम लोग ए और एन का वैसे कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, विथ और विदाउट प्लस ए एन प्लस एस सी एन, सिंगुलर कॉमन नाउन। वैसे कंडीशन में जहाँ पे विथ और विदाउट रहे, उसके बाद हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं, और अगर उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन रहे तो। ये आपका पांचवा कंडीशन हुआ। अब मैं आपको छठा कंडीशन बताता हूँ। कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं नाउन के, जिसके पहले हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। जैसे लाई, नॉइज़, रेस्ट, रोल, बाथ, हेडेक, पेन, स्टोमैक, कफ, कोल्ड, पिकनिक, क्राइम, क्लाउड, वन, हॉलीडे, हायर, हार्नेस, जॉब, पिक्चर, वर्ड, वॉक, हरी,
वास्ट। तो यहाँ पे जो आपको अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो कुछ कुछ वर्ड का, जैसे हायर, तो हायर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। ये हायर होता है मेल के लिए और हायरनेस होता है फीमेल के लिए। अब मैं आपको इसमें से कुछ एग्ज़ाम्पल देकर बताता हूँ कि ए और एन कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। डोंट टेल ए लाई, डोंट मेक ए नॉइज़। लाई के पहले हमने ए लगाया, नॉइज़ के पहले ए लगाया, वन के पहले ए लगाया, जॉब के पहले ए लगाया। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं उससे पहले हम लोग ए या एन का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको ए और एन के बारे में सब कुछ बता दिया है कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे ए एन का यूज होगा। तो अभी बस इतना ही, और द के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो में हम द के बारे में बनाएंगे। और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो द भी बहुत कुछ है उसमें भी, तो इसलिए आज इतना ही। और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ए और एन का यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।